यूपी के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के नाम पर धांधली और छात्रों से धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए, जिसके बाद अब राज्य सरकार ने सख्ती दिखाते हुए सभी शिक्षा माफियाओं पर गाज गिराई। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया का उत्तर प्रदेश विशेष यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी के हफ्ते भर का ग्राफ। यूपी में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में दाखिले के दौरान होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए एक बढ़िया फैसला लिया गया है। धांधलियां ना हो, इसके लिए राज्य सरकार ने एडमिशन में ट्रांसपेरेंसी और गड़बड़ी पाई जाने के बाद जवाबदेही तय करने का आदेश दिया है। दरअसल बार बार इस तरह की शिकायतें सरकार को मिल रही थी कि कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के दौरान पैसों के लेन देन के बाद सीटों का बंदरबांट हो रहा है, जिसके बाद सरकार हरकत में आई और प्रशासन को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सरकार को शिकायत मिली कि बाराबंकी के श्री राम स्वरूप विश्वविद्यालय में बिना मान्यता के लॉ की पढ़ाई कराई जा रही है। मामला सामने आने के बाद योगी ने सभी निजी विश्वविद्यालयों को, महाविद्यालयों को और शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाए जाने वाले कोर्स की मान्यता और एडमिशन प्रोसेस की जांच करने के निर्देश दिए, जिसके बाद उन छात्रों को राहत मिलेगी जो वाकई में मेहनत और शिक्षा के दम पर अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इसके लिए जिलेवार जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट लखनऊ जाएगी। इसमें कॉलेजों को सीटों की संख्या, कौन कौन से कोर्स करवाते हैं से लेकर एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस अपनाते हैं, फीस कितनी लेते हैं, सब बताना होगा A to Z। ऐसा भी नहीं होगा कि जांच महीनों तक चलेगी। सरकार ने इसके लिए सिर्फ 15 दिन का ही समय दिया है। वहीं इसमें जो दोषी पाए जाएंगे उन्हें सभी छात्रों को फीस तो लौटाना ही होगी, साथ ही उस फीस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। प्रदेश में अभी 47 यूनिवर्सिटीज और 7400 यानी कि 7400 कॉलेज है। कमाल की बात है कि अब सब रडार पर है। यूपी में सहकारिता विभाग में खाली पड़े पदों पर सरकार भर्ती करने जा रही है, जिसमें लगभग 5000 पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS की ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन कराए जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद विभाग ने सभी संस्थाओं को खाली पड़े पदों का ब्यौरा भेजने के लिए कहा है। अब सहकारिता विभाग के अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी जानें। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, 50 जिला सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ और उत्तर प्रदेश श्रम एवं विकास सहकारी संघ जैसी संस्थाएं इसके अंदर आती है। इसमें से बैंकों में 2200 नौकरियां निकलेंगी और कुल 5500 पद खाली हैं, जिन पर लोगों को तैनात किया जाए। ध्यान देने वाली बात है कि IBPS के माध्यम से खाली पड़े पदों पर भर्ती किए जाने का प्रस्ताव 2 साल पहले ही स्वीकृत हो गया था। इसके बाद भी भर्तियां इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि IBPS भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराता है। इस वजह से इसके होने में थोड़ी सी देरी है, पर यूपी के युवाओं के पास रोजगार का एक और बढ़िया अवसर आ चुका है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों, कुक और प्यून के लिए दिवाली 2025 से पहले एक बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य भर के शिक्षकों और इन सभी पदों के लिए कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले से लगभग 9 लाख शिक्षक और शैक्षणिक कर्मियों को सीधे लाभ मिलेगा। इस नई योजना के मुताबिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, प्रशिक्षकों और मिड डे मील कुक्स को 100% मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल मिलेगी। किसी भी प्रकार का योगदान या फीस देने की जरूरत नहीं होगी, यानी पूरी तरह से कैशलेस ये सुविधा मिलेगी। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट की सुविधा से न केवल इलाज तुरंत मिलेगा, बल्कि खर्च के बोझ को भी कम किया जाएगा। इस योजना से 11 लाख परिवारों के 60 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुविधा प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, सहायता प्राप्त कॉलेजों और स्ववित्त पोषित संस्थानों में कार्यरत सभी शिक्षकों तक लागू होगी। योजना में शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और मिड डे मील कुक्स भी शामिल होंगे। यह कदम राज्य में शिक्षा के हर स्तर के कर्मियों के लिए सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बताया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1,36,000 स्कूलों को 19 बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से 2100 स्कूलों को नए भवन और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। एक और बड़ा और अच्छा बदलाव उत्तर प्रदेश में सरकार करने जा रही है, जो सीधा आपकी जेब कटने से बचाएगा। दरअसल योगी सरकार यूपी की बसों का किराया कम करने जा रही है।
इसके बारे में बताते हुए सीएम योगी ने ऐलान किया कि लखनऊ समेत प्रदेश भर में 250 बसें संचालित की जाएंगी, जिसमें डिपो की 10% फ्लीट जनता सेवा की होगी। ये बसें 75 से 80 किलोमीटर दूर के दायरे में आने वाले गांवों तक चलेंगी। इसका किराया 20% तक कम होगा। सड़क सुरक्षा वाकई चुनौती है, यह हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कोरोना की तरह ही लोगों को जागरूक किया जाना है, क्योंकि सड़क हादसों में लगातार मौतें हो रही हैं और अब हमें उसे न्यूनतम स्तर पर लाना है, जो कि वाकई में राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसके लिए राज्य सरकार ने कुछ मानक भी तय किए हैं, जैसे कि ड्राइवर का हर 3 माह में मेडिकल फिटनेस होगा, ड्राइवर जिम्मेदारी के साथ बस चलाएं, इसकी निगरानी होगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ड्राइवर और बसों की स्थिति की जानकारी रखी जाएगी और बस ड्राइवर यात्रा के दौरान शराब का सेवन न कर सकें, इसको लेकर और सख्ती की जाएगी, जिसमें एक्शन परमानेंट किस्म के होंगे। इसके साथ ही अगर ये स्कीम फायदे में रहती है तो ड्राइवरों के लिए अतिरिक्त कमीशन की भी व्यवस्था की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मंदिर न्यास ने 40 साल बाद कर्मचारी सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब इस नियमावली के तहत पुजारियों और कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त होगा। इससे होगा यह कि उनको मिलने वाला वेतन 3 गुना बढ़ जाएगा। मौजूदा वक्त में पुजारियों को 30,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, जो अब बढ़कर 80,000 से 90,000 तक हो जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इस नियमावली के लागू होने से वेतन भत्तों के साथ साथ प्रमोशन और छुट्टियों समेत अन्य सुविधाओं में आसानी होगी। बता दें कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1983 में किया गया था। तब से लेकर अब तक सेवा नियमावली नहीं बन पाई थी, जिसके लिए कई बार कोशिशें की गई। इसको लेकर आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं। कभी तत्कालीन सरकार का मन नहीं था तो कभी सरकार ने मामले को टाल दिया। जबकि संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत 13 अक्टूबर 1983 को काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट लागू किया गया था, लिहाजा इस पर यह सभी बातें लागू होती थी। इसके अलावा एक लेटेस्ट डिजिटल म्यूजियम को भी बनाया जाना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशालाक्षी माता मंदिर तक कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति बनी है, जिसके लिए भवन खरीदने की भी अनुमति दे दी गई है। एक बार फिर से सपा कार्यकाल में दी गई नौकरियां रडार पर। मामला भर्ती में गड़बड़ियों की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा की पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान हुई सरकारी भर्तियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी गड़बड़ियों की वजह से उनकी सरकार ने बहुत सारी भर्तियों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। दरअसल सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर आने वाले एसएससी द्वारा चुने गए 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्सरे टेक्नीशियन को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे थे। इसी दौरान सीएम योगी ने समाजवादी सरकार के दौरान हुई भर्तियों में धांधली किए जाने की बात कही। सीएम ने कहा कि किस प्रकार की भर्तियां होती थी सब जानते हैं। हमें बहुत सारी भर्तियों की जांच उस समय सीबीआई को देनी पड़ी थी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में साल 2016 से एक व्यक्ति के नियुक्ति पत्र पर कई जिलों में 6 अलग अलग लोगों द्वारा नौकरी किए जाने के एक मामले का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति 8 जगह पर नाम लिखाकर पैसे लेता जा रहा था। वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लगा। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ ने वो बयान दिया कि अभी वह जांच चल रही है, वह जांच समय पर हो जाएगी, तो ऐसे महाभारत के रिश्ते सामने आए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों को लेकर कुछ फैसले दिए थे। जरूरी थे, पर लोगों ने विरोध किया। लेकिन एक सच ये भी है कि हर महीने आवारा कुत्तों द्वारा काटने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए यूपी सरकार ने शहरी इलाकों में नई गाइडलाइंस जारी की। एक बयान में यह जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों और उच्चतम न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई इस गाइडलाइन में कई बातों को शामिल किया गया है। जैसे कुत्तों के लिए अलग से फीडिंग जोन बनाए जाएं, जहां उन्हें खाना दिया जाए। अगर कुत्तों को लेकर दो पक्षों में किसी भी किस्म का विवाद होता है तो उसे निपटाने के लिए एक सिस्टम बनाया जाए। लगातार नसबंदी की जाए ताकि आने वाले सालों में इनकी तादाद में कमी हो सके। इस नई गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके बाद इन मामलों में कमी आने की उम्मीद है और डॉग लवर्स को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये थी उत्तर प्रदेश की हफ्ते भर की बड़ी खबरें। आपको हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा कमेंट में बताएं और देखते रहें वन इंडिया। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.